खास करून उपस्थित असलेले कनसिंग निर्वाण हे राजस्थानातील सीकर जिल्ह्यातील कटरादल गावातील एक नैसर्गिक शेतकरी आहेत. ते शून्य बजेट नैसर्गिक शेती पद्धतीचा अवलंब करतात. त्यांनी पारंपरिक शेती पद्धती आणि नाविन्यपूर्ण तंत्राचा समन्वय साधून गोधन आधारित शेतीवर विशेष भर दिला आहे. शेतात पारंपरिक पद्धतीने बांधलेल्या मातीच्या झोपड्यामध्ये राहण्याची व्यवस्था आहे आणि तेथे देशी गायींचे पालन केले जाते. त्यामुळे ताजे दूध, दही, ताक, लोणी आणि तूप मिळते. त्यांच्या शेतात रसायनमुक्त शेतीसाठी जीवामृतासारखा जैविक उपायांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे पिके रोगमुक्त आणि कमी पाण्यातही चांगली वाढतात. कानसिंग निर्वाण यांच्या या प्रयत्नामुळे अनेक पर्यटक आणि अभ्यासक त्यांच्या शेताला भेट देत असतात. तर आज आपल्यामध्ये उपस्थित कानसिंग जे आहेत त्यांची पंचतत्व आणि गोपालन यांनी पंचतत्व म्हणजे पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश संतुलनासाठी समाजाला जागृत केले आहे. आपण पुढच्या पिढीला काय द्यायचं तर ती आपली चांगली संस्कृती द्यायची. तर ते संस्कृती टिकवण्याचं काम हे करतात. मी रोटरी क्लब आणि यांच्यातर्फे त्यांचं विशेष स्वागत करतो सर, आणि आम्हाला लवकरच उपकृत करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. तो मैं पूज्य महाराज श्री को चरणवंदन करते हुए अग्रजों को नमन, छोटों को स्नेह आशीर्वाद की भावना रखते हुए हम आप सब जो जिस मिशन के साथ जुड़े हैं, एकत्र हुए हैं, उसी पर हम चर्चा करते हैं. और जिस तरीके का यहाँ मेरे आने के बारे में आप लोगों को बताया गया कि पंचतत्व के माध्यम से एक चिकित्सक टीम है, तो पंचतत्व के बारे में तो लगभग आप सब लोग परिचय हैं, क्योंकि पूज्य महाराज श्री के द्वारा एक बड़ा मिशन चलाया जा रहा है. और ये यदा कदा ही नहीं, प्रतिपल प्रतिक्षण और हर एक जीवन के जुड़े हुए विषय में इसकी प्रधानता है. लेकिन इसके द्वारा हमें सीधा सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है. ये एक विषय सोचनीय है, क्यों नहीं लाभ मिल पा रहा है. अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जिससे पूरी सृष्टि बनी है, चल रही है और इसी में समाहित हो जाएगी. जब भी कोई भी विषय वस्तु लकड़ी की खराब होती है तो उसको अगर हमें ठीक करना है तो क्या लोहे से करेंगे या लकड़ी से ही? लकड़ी से ही होगी. लोहे की कोई भी विषय वस्तु है तो लोहे से ही ठीक होगी. तो जब ये हमारी विषय वस्तु जो मानव पिंड है ये 5 तत्वों से बना है, अगर ये खराब हो रहा है तो क्या ये दवा, गोली, इंजेक्शन से ठीक करना चाहिए या उन्हीं से करना चाहिए जिससे ये बना है? उसी से करना चाहिए. तो उसमें कुछ सूत्र हैं, कुछ नियम हैं, उनका जब हमने अपने स्वयं के जीवन में अनुसरण किया तो बहुत सारी नहीं, सभी तरह की असहजताओं यानी बीमारियों से स्वयं भी मुक्त हुआ. और जब स्वयं मुक्त हुआ तो एक मिशन में हम लोग लग गए हैं, जिस मिशन का नाम ही हमने पंचतत्व चिकित्सा रखा है. चिकित्सा की जब हम बात करेंगे तो आप सब लोग, चिकित्सा उस विषय वस्तु और व्यक्ति की जाती है जो बीमार हो. तो ये पंचतत्व चिकित्सा जो है वो केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है. आपके घर में, आपके जीवन में, काम धाम धंधा बिजनेस व्यापार, मन भाव विचार व्यवहार में अगर किसी भी तरीके की कोई असहजता है, उसकी ये चिकित्सा करने में सक्षम है. प्रमाण के 2 तरीके हो सकते हैं. अगली बार हम जब भी आएंगे तो यहाँ पर एक अलग से केवल चिकित्सा ही शिविर रखा जाएगा, जिसमें आप किसी भी तरीके की बीमारी के ठीक होने के परिणाम देख सकते हैं. तो हर विषय वस्तु का निर्माण ही 5 तत्वों से हुआ है. और जब तक हमें हमारे जीवन में कोई भी विषय वस्तु के अंदर जो समस्या है, जब तक हम समस्या को, आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल आज भी किसी भी गंभीर रोगी का इलाज तब तक शुरू नहीं करते हैं जब तक पूरा डायग्नोस, ऐसा ही है, डायग्नोस में ही महीनों निकलते हैं. और उनसे हम कितना भी आग्रह और निवेदन कर लें कि कुछ शुरू तो करो, तब तक कुछ तो शुरू करो,
नहीं, अभी तो जांचें ही चल रही हैं, जांचें ही चल रही हैं। और जांचें चलते चलते कई बार श्वासें भी चली जाती है ना। तो जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक सिस्टम डायग्नोस पर सबसे ज्यादा समय लगाता है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि हम भी डायग्नोस पर, तो ट्रीट हम जिनका करेंगे उनकी थोड़ी सी डायग्नोस पर हम बात करेंगे। तो डायग्नोस हम कैसे करते हैं, और डायग्नोस अगर हमारा सही आ गया तो ट्रीट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डायग्नोस हम करेंगे किसका? उसके पहले चूंकि मैं रोगों पर ही मुख्यतः बात करूंगा, तो रोग हम पहले समझ लें कि आखिर बीमारी है क्या और रोग है क्या। अगर हम रोग नहीं समझेंगे तो क्या उपचार संभव है? चूंकि आप सब लोग ऐसे धर्म युग पुरुषों से जुड़े हुए हैं, तो आपको शास्त्रों के बारे में बखूबी समझ है। हमारे यहाँ जब भी कोई आपत्ति हम पर आती है, तो उस आपत्ति के आने का मूल कारण और स्वाभाविक कारण हम लोग क्या समझते हैं? कोई कर्म ऐसे आ गए जो हम परेशान हैं, यही मानते हैं। कोई दुख ऐसे हैं जो हमारे कर्मों पर निर्भर हैं, हमारे पुनर्जन्म पर निर्भर हैं। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पुनर्जन्म है। तो रोगों के लिए हमारे शास्त्र जो कहते हैं कि रोग है क्या, तो एक नीति संग्रह करके बहुत छोटी सी पुस्तक है, आप सब लोगों ने शायद पढ़ी भी हो। तो उसमें एक सूत्र है, और वो सूत्र क्या है कि ईर्ष्या घृणी तो संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागना। आप पर दुख आने के कुछ 5-7 तरीके ही हैं, और दुख भी 5-7 तरीके के ही हैं। उनमें जो पहला दुख है ईर्ष्या, क्या है? वो काम कर रहा है, बढ़ रहा है, तेरे पेट में दर्द क्यों, कहते हैं ना। और सब लोगों को पता है कि सभी बीमारियों की जड़ क्या है? पेट है या नहीं? ये हमारे यहां दुख है, और यूरोपीय संस्कृति में उनको हमने रोग कहा। तो उन्होंने एक नाम दिया है पाचन तंत्र। बहुत सारे फिजियोलॉजी एनाटॉमी में तंत्र है ना, श्वसन तंत्र है, एक पाचन तंत्र है। लेकिन यहां मूल बात यह है कि ये क्यों कहा गया कि वो काम कर रहा है, बढ़ रहा है, तेरे पेट में दर्द। ये क्यों नहीं कहा कि तेरे सिर में दर्द क्यों है? ईर्ष्या से स्टमक को यानी पेट को ही क्यों जोड़ा? ये सोचने वाली बात है। इसी तरीके से अभी ये इतनी बातें कर रहा है, उसके मारे इसकी पेशाब निकलती है, कहते हैं ना। तो पेशाब का, यूरिन का संबंध डर से ही क्यों जोड़ा? ईर्ष्या से स्टमक का ही क्यों जोड़ा? उसके तो कंधे भारी हैं, किसके लिए बोलते हैं? जिस पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, और उसका नाम क्या रख दिया? सर्वाइकल। और सर्वाइकल होता ही उसको है। हमारे 15-18 वर्ष के चिकित्सीय जीवन में सर्वाइकल महिलाओं को अधिक है या पुरुषों को? महिलाओं को। महिला एक ऐसी प्राणी है जो 24 घंटे काम करती है। महिला को शक्ति और देवी का रूप बताया गया, पुरुष को बताया गया क्या रूप? देवता का रूप नहीं बताया गया ना। तो जिस पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं उसको सर्वाइकल होगा। अगर काम समय से नहीं जिसके निपट रहे हैं उसी को सर्वाइकल होगा। तो मैं स्टमक से शुरू करता हूं, क्योंकि स्टमक हमारे मूल में है। और मैं मेरी बात एक सवाल से शुरू करने की कोशिश करूंगा, जिसका जवाब आप लोगों के पास है। एक हमें दवाई, कोई भी दवाई हमने खाई, उसके साइड इफेक्ट, और मुझे मान लीजिएगा कड़ी नहीं पसंद है, या खीर नहीं पसंद है, या बैंगन नहीं पसंद है, उसको कोई आपको खिला दे या नाम ही ले दे और एक टैबलेट आपको खिलाए, तो साइड इफेक्ट जल्दी किसके होंगे? भोजन के या दवाई के?
भोजन के या दवाई के? यही एक भ्रम है। प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, मैं आपको एक गोली खिला देता हूं, खाने के घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे या कहो साल भर बाद इफेक्ट होंगे, और आपको जो कड़ी पसंद नहीं है वो मैं आपके सामने रख दूं, खाई नहीं उसके पहले ही आपको इरिटेशन होने लगेगी, और आपको जो पसंद नहीं है वो अभी खिला दूं, उसका पहले ही शुरू होगा और लास्ट तक, यानी घंटे 2 घंटे में तो आपकी हालत होगी या नहीं? तो साइड इफेक्ट भोजन के जल्दी है या दवाइयों के? भोजन के। अगर इसको किसी को झूठ लगे तो जिसको जो नहीं पसंद है वो आप बोल ही सुना दो, उसको कह के ही सुना दो उसको, वो उसी से आपको परेशानी दिखाई देगी। जो भी विषय वस्तु आपको नहीं पसंद है, एक फोन ही आप उसको एक भजन ही सुना दो। तो जिस भोजन के साइड इफेक्ट इतने तीव्रगामी से हैं, तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी तो तीव्रगामी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, बस उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन ईर्ष्या घृणी तो संतुष्टा क्रोधनो, यानी ईर्ष्या, घृणा, असंतोष और पर वो दूसरे के भाग्य पर जीवने वाला व्यक्ति दुख है। और यहां जो दुख है वो यूरोप में उनको रोग से जोड़ा, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, माइग्रेन, एब्डोमेन पेन, गैस, एसिड, एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, अलग अलग नाम रख दिए हमने। तो हम उस स्टमक को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग 90% बीमारियों की जड़ है। तो स्टमक कहां से गड़बड़ हो रहा है? ईर्ष्या से। लगभग सभी लोगों का पेट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, और सब लोग एक ऐसी अंधी दौड़ में जी रहे हैं या दौड़ रहे हैं, आप और हम भी उससे अलग नहीं है। थोड़े रास्ते अलग हो सकते हैं। महीने में 30 दिन अगर होते हैं तो मैं 28-30 दिन नहीं, 32 और 35 दिन काम करता हूं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है, अगर हमें आप लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करेंगे, जो मैं रात्रि 10 बजे से अलग हो जाऊं और सुबह 5-6 बजे ही शुरू हो जाता हूं। मैं भी दौड़ रहा हूं, आप भी दौड़ रहे हैं, लक्ष्य अलग अलग है, जाना कहां है और क्यों भाग रहे हैं, किसके लिए हम भाग दौड़ करते हैं। अंततः एक क्या सवाल या उसका जवाब आता है कि बस पेट तो पालना है। पेट पालने के लिए भाग रहे, और सबसे ज्यादा खराब क्या है हमारा? पेट ही है। तो उस पेट की संबंध है वो हमारा ईर्ष्या से जुड़ा है, और ईर्ष्या को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें अपने भोजन को सुधारना है। और भोजन का जो प्रभाव है वो दवाइयों से जल्दी निगेटिव और पॉजिटिव आपको दिखाई देता है। अब यहां पर जितने लोग प्रांगण में बैठे हुए हैं, उनमें से अगर मैं यहां से माइक हटा दूं तो क्या मेरी आवाज सब तक आएगी? आ सकती है क्या? अगर मैं इसको बिल्कुल नजदीक बोलूं तो समझ में आएगा? दूर बोलूं, यानी जिस एंगल पर मुझे बोलना है उसी एंगल पर बोलना है। अगर मैं समझौता करके बोलूं तो क्या आवाज आएगी? तो भोजन के कुछ एंगल हैं और उन एंगलों को हमने छोड़ दिया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आजकल जो मिट्टी के बर्तन आ रहे हैं और आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले जो मिट्टी के बर्तन आया करते थे, वो बर्तन सालों चलते थे, या आज जो आ रहे हैं वो बर्तन सालों चलते हैं? पहले वाले, मिट्टी वही, बनाने वाला वही, लेकिन पहले सालों चलते थे और अब क्यों नहीं अगली साल तक चलते हैं? इसमें चूक ही कहां हुई है? जैसे घड़ा कमजोर हो गया है, हम भी एक घड़े हैं, हम भी कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो उस घड़े की प्रक्रिया से हम समझ सकते हैं। तो घड़े के बारे में कोई बताएगा कि आज के घड़े अगली साल क्यों नहीं चलते हैं? है किसी के दिमाग में? यही से इस घड़े का भी इलाज शुरू होगा। आज जो घड़े बनाए जा रहे हैं उन सभी चाकों में क्या लगा है? इलेक्ट्रिक मोटर लगा है। मिट्टी जो गूंथी जा रही है वो किससे गूंथी जा रही है? मशीन से। और आज के 5 और 10 साल पहले जब गूंथी जाती थी तो किससे होती थी?
और कुम्हार के जो चाक में क्या मोटर था? जब इलेक्ट्रिक ऊर्जा से मिट्टी का घड़ा दूरी बनाता है तो सालों साल चलता है, और नजदीकी बनाता है तो साल भर में ही। अब जरा आप लोग ये बताओ कि ये हम आप जितने भी घड़े हैं, कोई दो चीजें नहीं, एक चीज ही बताओ, कोई जो इस घड़े में हम डाल रहे हैं जो प्राण ऊर्जा से यानी इलेक्ट्रिक ऊर्जा से ना बनी हो, मिक्सी ग्राइंडर से ना बनी हो, कोई है किसी के घर में? है? आज के 25 साल पहले या 20 साल या 15 साल पहले जो हम स्वस्थ रहते थे, उस समय कोई एक चीज बताओ जो मशीन से बन रही हो? थी क्या? प्रथम सुख निर्मल हो काया, सब लोगों ने सूत्र सुना होगा। पहला सुख जीवन का क्या है? हम स्वस्थ रहें। अगर शरीर हमारा सामर्थ्यवान है तो हम फिर सब कुछ खड़ा कर सकते हैं। और इस घड़े की बनाने की जो प्रक्रिया है, दूसरा प्रमाण उसका यह कि सिलबट्टे की चटनी और मिक्सी की चटनी में स्वाद एक होता है या अलग अलग होता है ना? जब हम थोड़े से माइक से दूरी बना लेते हैं, इसके जो नियम है, आप आवाज से वंचित हो जाते हो, तो क्या आप अपनी हल्दी धनिया मिर्च मसाले के एंगल में अगर दूरी बनाओगे तो क्या पौष्टिकता होगी? नहीं होगी ना। और जब हम चारों तरफ से निराश होते हैं तो किसी न किसी धर्म स्थान, धर्म गुरु से जाते हैं और ये उम्मीद और आशीर्वाद लेते हैं कि आप हम पर थोड़ी सी कृपा करो, हमारा घर परिवार सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और वो भी सुखी रहो, स्वस्थ रहो का आशीर्वाद देते हैं। अगर हमारा पात्र उल्टा रखा है तो कितनी भी बरसात हो, क्या उसमें बूंद आएगी? अब आप देखिएगा कि जिस देव स्थान से आप आशीर्वाद लेते हैं और उस लाइन में निसंतान भी है, रोगी भी है, बेरोजगार भी है, फिजिकल रोगी भी है और मेंटल रोगी भी है, लेकिन देव स्थान से ये उम्मीद करते हैं, तो जो देव स्थान पर बैठा है वो डॉक्टर है क्या जो आपकी बीमारियों को ठीक कर देगा? इंजीनियर है क्या? व्यवसायी है क्या जो आपकी जॉब लगवा देगा? वो क्या है? उसके अंदर ये सामर्थ्य कहां से आई? और सामर्थ्य है भी आशीर्वाद से, हम काम भी मिलता है, बच्चे भी हम करते हैं, संतानोत्पत्ति के योग्य होते हैं, व्यवसाय भी करते हैं। तो उस व्यक्ति ने जो देव स्थल पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर क्या है जो सबका मास्टर और गुरु है? क्या है विशेष? क्या ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं है। लेकिन दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत और शक्ति और सामर्थ्य नहीं है जो धर्म स्थल पर मत्था ना टेके। है कोई? तो वो क्या है? और उनके आशीर्वाद से सारे काम हमारे होते हैं। और जब चारों तरफ से थक हार जाते हैं तो उनकी शरण में जाते हैं, अन्यथा कहते हैं कि तू अपने दिन और दशा दिखवा ले। क्या दिखवा ले? दिन और दशा किसी से दिखवा ले यार, कुछ झाड़ फूक करवा ले, कहीं कोई नजर तो नहीं लग गई। कब कहते हैं? जब हम चारों तरफ से निराश होते हैं। काश शुरुआत में ही अगर हम ये दिखवा लें तो दिन और दशा है क्या। और ब्रह्मांडे स पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे इस पिंड में है। तो रोगों की शुरुआत जो होती है वो हमारे मन भाव विचार से होती है और हमारे व्यवहार से होती है। जैसे कि हम अच्छा भोजन सर्दियों में करते हैं या बारिश के दिनों में? दबा के खा लें। अगर हम एक फालतू भी खा ली बारिश के दिनों में तो असहजता होगी या सर्दी के दिनों में? बारिश के दिनों में। थोड़ा सा लोग बोलते नहीं है या तो समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को। बारिश के दिनों में असहजता हो जाएगी, आपने थोड़ा भी खा लिया, और घबराहट, बेचैनी। और सर्दियों में हम खा लें तो नहीं होगी। पेट वही है, खिलाने वाली वही है, खाने वाला वही है, वही छत है, वही टेबल है, वही जमीन है। फिर एक मौसम में असहजता और एक मौसम में सहजता, इसके पीछे विज्ञान क्या है?
दूसरा एक और सवाल है, एक 20, 22, 25 साल के व्यक्ति यानी बच्चे के घुटने में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, यूरिन ज्यादा जा रहा है, और एक 90 साल या 80 साल या 70 साल के व्यक्ति के घुटने में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, यूरिन ज्यादा जा रहा है, दोनों में बीमार कौन है? थोड़ा बोलिएगा। वो क्यों नहीं है? बस मैं यही तो आपसे कहलवाना चाह रहा हूं। इसका मतलब हर बीमारी में उम्र का अहम भूमिका है या नहीं? जब किसी और उम्र के लक्षण जब किसी और उम्र में दिखाई देते हैं उसका नाम है या नहीं? और जब किसी और मौसम के लक्षण जब किसी और मौसम में दिखाई दे उसका नाम, किसी का किसी में दिखाई दे। चूंकि मुझे यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है विशेष जानकारी नहीं है, बस महाराज श्री का आदेश और स्नेह मिला, मैं आ गया। थोड़ा सा कहीं से मैंने सुना कि यहाँ शायद विदुर नीति पर चर्चा हुई थी, विदुर नीति पर, और नीति के 4 स्तंभ होते हैं। आप लोगों ने शायद वो चैप्टर आया हो। कौन कौन से 4 होते हैं? साम दाम दंड। किसी भी तरीके से अपने मंतव्य तक पहुंचना है और उस मंतव्य को हासिल करने के लिए साम दाम दंड और भेद, जब जहां जैसी जरूरत लगे उसको हमें। अब आप सोचिएगा कि मैं आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्पोरेट से जुड़े ही होंगे, आप या आपके परिवार का, यानी किसी कंपनी सिस्टम में। अगर कंपनी का एक ड्रेस कोड है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ नियम हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या कंपनी वाले हमें रखेंगे? नहीं रखेंगे। अगर मान लीजिएगा कि किसी तरीके से आप रह भी लिए तो क्या आप शांति से उसमें काम कर पाओगे? कोई चांस है कि आप उसमें शांति के साथ रह लो? कंपनी, एक छोटी सी कंपनी का एक रूल आप नहीं तोड़ सकते, और तोड़ोगे तो वहां से बाहर कर दिए जाओगे। और बाहर करने के साथ साथ में अब आप सोचिएगा कि ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है इसका भी तो कोई ओनर होगा, मालिक होगा, उसके भी कुछ नियम होंगे या नहीं होंगे या नहीं? उसके क्या क्या नियम हैं कोई बता सकता है? जिसकी हम रोज सांसें ले रहे हैं, जिसका हम रोज खा रहे हैं, क्या सांसें पैसों से खरीदी जा सकती हैं? क्या भोजन को पैसों से पचाया जा सकता है? उसके रूल रेगुलेशन क्या है जी? नहीं, कुछ बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, उनमें से कुछ रूल रेगुलेशन पर हम बात करेंगे। और जिन रूल रेगुलेशन पर हम बात करेंगे उन्हीं रूल रेगुलेशन के माध्यम से आप लोग अगर चाहें तो कल दोपहर बाद मठ में आ सकते हैं, बुला सकते हैं ना। जो भी सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, माइग्रेन यानी किसी भी तरीके की बीमारी से पीड़ित है, स्विच ऑन और ऑफ की तरह दिख जाएगा। करने वाला तो कोई और है। विद इन 2 या 5 या 10 मिनट में आपको दिखेगा कि हमारा सर्वाइकल या नी पेन, क्या ऐसा संभव है? भरोसा करना थोड़ा सा। लेकिन हम आपसे कहीं दूर नहीं है, शायद 30-40 किलोमीटर ही होगा। नहीं 25-26 किलोमीटर। 25-26 किलोमीटर आ जाओ। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या और तो आगे क्या है। शायद यहाँ हमारे क्षेत्र की वो कहावतें शायद न लगे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की। तो 25-30 किलोमीटर है जिसे जो लगे, पर मैं चाहूंगा कि सहिष्णुता रहेगी। कुछ हैं आश्रम से कुछ लोग, क्या 12 बजे के बाद सहिष्णुता रहेगी? क्लास है ना 1 बजे के बाद। वैसे वहां हमारा इन्हीं चीजों पर क्लास चल रहा है ऑलरेडी। वो रूल रेगुलेशन क्या है, हम जिस कंपनी में हैं वो रूल रेगुलेशन सिर्फ 2 दिन में आप सीख जाएंगे और तीसरे दिन आप अपनी असाध्य कही जाने वाली बीमारियों को ठीक होते हुए देखेंगे।
रात भर का समय है, आप सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वहां पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान सर्च करेंगे यूट्यूब या फेसबुक पर, तो वहां पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और प्रमाण के लिए जिसे लगे कि मुझे थोड़ी सी अपनी पीड़ा कम करानी है तो वहां आ जाना। तो उन्हीं रूल रेगुलेशन में से मैं पहला रूल रेगुलेशन आपको बताता हूं। अब ये तो आप समझ गए कि सारी बीमारियां उम्र से जुड़ी हुई। एक छोटा सा बच्चा हो 2, 3, 4, 5 साल का, अभी वो यहाँ आ जाए, आपके पास जाए, आपका पर्स ले ले, चश्मा निकाल ले, कुछ भी करे, किसी को कोई ऐतराज होगा? नहीं होगा ना। और अभी मान लो कि हमारे निर्माण साहब आपकी जेब पर हाथ डाल दें तो कहने का मतलब तो ये बीमार है। बच्चा उछल कूद कर रहा है तो बच्चा बीमार, और बच्चा अगर शांति से निर्माण जी की तरह बैठ जाए, है ना, तो जो आपको बीमारी है, जिसका नाम डिसीज या बीमारी आपको डायग्नोस हुआ है, तो जरा देखो तो सही कि वो किस उम्र से संबंध रख रही है, किस मौसम से संबंध रख रही है। कोई भी बीमारी आप ले लो, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो एक उम्र से संबंध ना रख रही हो। कोई ऐसी बीमारी आज तक मुझे तो नहीं मिली है 15-20 साल के चिकित्सीय जीवन में। अब मान लीजिएगा कि एक 60 या 70 साल के दादा या दादी हैं, उनके पास उनका एक पोता पोती छोड़ दो, वो घर पे उनके ही हवाले कर दो। जिस दादी या दादा से उठा नहीं जाता है छोटा सा पोता, उसको पकड़ने के लिए उसके घुटने में दर्द होगा क्या? क्यों नहीं है? उसका तो घुटना खराब है। मतलब जो बीमारियां हैं वो किसकी हैं? परिस्थिति की हैं, मौसम की हैं, उम्र की हैं। बस रूल रेगुलेशन हम फॉलो नहीं कर रहे कि किस उम्र पर, किस मौसम पर हमें क्या खाना, क्या पीना, क्या करना। इवन काम धाम धंधा बिजनेस व्यवसाय, मन भाव विचार और व्यवहार, हर मौसम और हर उम्र के एक होते हैं या अलग अलग? अलग अलग होते हैं ना। हर मौसम का त्योहार अलग है, रीत रिवाज अलग है, पहनावा अलग है, व्यवसाय अलग है। किसी मौसम में कोई सब्जी तेज होती है, किसी मौसम में कोई सब्जी, लेकिन 4 सब्जी बेचने वाले एक ही रास्ते पर अगर ढकेल लिए खड़े हैं, उनमें से एक के यहाँ तो पूर्ति नहीं होती और दूसरे के यहाँ कोई शुरुआत नहीं करता। ये क्या कारण है? इस पर हमें कुछ विचार करना चाहिए। यानी एक की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है और एक की दुकान चलती नहीं है। तो अब उसी पर हम देखेंगे कि जिन लोगों को 5 तत्व हैं और 5 तत्वों के अपने अपने लक्षण हैं, और ये जो पूरा कंपनी सिस्टम है, जो इसका मालिक है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है। तो रूल रेगुलेशन के अंदर जो पहला रूल है वो ये है, ये तो समझ गए कि बीमारियां सबसे पहले शुरू कहां से होती हैं? पेट से। तो आयुर्वेद का पहला सूत्र है, उसमें कहा गया कि जिस भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना हो, वो भोजन नहीं, जहर है। क्या है? तो जरा देखिएगा। और उसके पहले आप लोगों में से इतनी भीड़ के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके परिवार में कोई बीमार ना हो? है कोई? हाथ उठाओ। इतनी बड़ी भीड़ के अंदर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में कोई बीमार ना हो? अच्छा, अब आप बताइएगा। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और अक्सर हमें तो यही मिलता है हर जगह। इसकी भी एक लिमिट होगी। आखिर हम कब तक दवाइयों पर निर्भर रह सकते हैं? इसके लिए कुछ काम है? कोई भी नीति आपकी काम कर रही है? ना तो साम काम कर रहा है, ना दाम, ना दंड, ना और प्रथम सुख। तो ये जिस कंपनी में हम आप सब रह रहे हैं, यानी भारत देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति, सभ्यता, परंपरा का क्या हम पालन कर रहे हैं? तो हमारे देश की जो संस्कृति है, पुनः मैं वहां आऊंगा कि एक बाबा जी संत जो हैं, सब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ठीक हो रहे हैं। तो वो संत क्या हैं? और हमारे देश की जो संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के जो रूल रेगुलेशन है,
उनको हम कितना फॉलो कर रहे हैं। संत की पहली जो सीढ़ी होती है, जब भी कोई संत बनता है तो किन चीजों का त्याग करता है? सबसे पहले, बाद की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तप कर राज, अगर तपस्या करोगे तो आप राजाधिराजा बनोगे। सबसे पहले संत जब भी संत परिवेश में जाता है तो वो किसका त्याग करता है? वस्त्र और बर्तनों का। किसका करता है? और जब भी हम जीवन में आते हैं बच्चे के रूप में, तो हमारे यहाँ एक रूल रेगुलेशन था। क्या था? नियम था। क्या था? परंपरा थी। किसकी? हमारे इस देश की, कि बच्चे को नए कपड़े, थी या नहीं? अब जरा आप में जितनी माताएं बैठी हैं, कोई एक दो हाथ उठा दे कि हमने अपने बच्चे को नए कपड़े, उठाओ, नहीं पहनाए। अब तो जब पैदा होने से पहले 30-40 दर्जन तो कपड़े आ ही जाते हैं ना। अभी शायद आप समझे नहीं। बहुत बढ़िया बात है। क्यों नहीं पहनाते हो? ये समझिए क्यों नहीं पहना, ये बता रहे हैं। ठीक है ना? कितनी है माताएं? 4-5 हैं। ये परंपरा थी हमारी कंपनी, जिस कंपनी में हम रह रहे हैं ना, यानी हमारे देश में, ये एक रूल था, एक नियम था कि जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसको नए कपड़े नहीं पहनाना। ये हमने नियम तोड़ा तो कंपनी वाले ने या तो गर्दन कान पकड़ के बाहर कर दिया, अगर रखा भी है तो आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है। यानी हवा जो नेचुरल में हमारे आसपास है वो काम नहीं कर रही, ऑक्सीजन सिलेंडर वाली ही झकझोरेगा ना कंपनी का मालिक। तो ये पहला नियम है। और कपड़ा जो होते हैं, वस्त्र जो होते हैं, और उसी शिशु या बालक को हमें जब कुछ करना होता है, जब कुछ कहना होता है, उससे सुनता तो है नहीं, वो बोलता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। और अगर उसको हमें मलमूत्र कराना है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? केवल इस आवाज से वो मल और मूत्र को कर लेता है, करता है ना। और अगर कोई इस आवाज से पेट साफ होता है, यानी मल साफ होता है, यानी बड़ी आंत अगर आपकी एक्टिव है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा। और उस आवाज को, जो आवाज बताई ना, अगर हम आप सब सुने तो क्या हम आप पर इफेक्ट नहीं होगा? कभी सोचा ही नहीं इस एंगल से? सोचा कभी नहीं सोचा। मतलब वही आवाज है जो कुकर की सीटी में आती है, सवेरे सवेरे सब सुनते हैं। बस फर्क इतना है कि यूरोप वालों को यह बात समझ में आ गई है, तो कुकर का आविष्कार उस सीटी के लिए, ऐसा कई लेख है हमारे पास। क्या है? मेरे पास ऐसा कई लिखित में है। अब जहां की देवी तई पूजेंगी, ऐसी कहावत है ना। तू अपने घर का मालिक होगा, मेरे घर का। उनके यहां क्या मां वाला कल्चर है क्या? अगर बच्चे हो गए, प्रेगनेंसी अवस्था में कोई माँ बहन बेटी, अब सुधार हो गया है थोड़ा सा। अगर पुराना इतिहास उठा के देखोगे तो वहाँ पर पत्नी यानी महिला की वैल्यू सिर्फ एक सामान की तरह थी। वहाँ पर थे अनाथालय, और उन अनाथालय बच्चों के कोई नहीं होता है। डैड माने क्या होता है? अंग्रेजी में तो खैर जादू नहीं। डैड माने क्या? है ही नहीं, कोई मरा हुआ है। और हम अपने पिता को, जो पिता मेरा भगवान होता है, उसको दिन में कितनी बार बोलते हैं? डैड 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 डैडी। कितनी बार बोलते हैं? सुनने से कुछ होता है क्या? सुनने से एक बच्चे का पेट साफ हो सकता है, तो कोई और एक आवाज होगी जो आपकी किडनी को ठीक कर दे, किडनी साफ कर दे, लंग्स साफ कर दे, लीवर साफ कर दे, ब्रेन साफ कर दे। हो सकता है कोई आवाज हो, है। और उसी आवाज के दम पर मैं कह रहा हूं कि जिसको चाहिए तो 12-1 बजे के बाद कनेरी मठ आ जाए।
बच्चों को अगर ठीक रखना है तो वस्त्रों से दूर करना है, और जिन लोगों ने वस्त्रों को दूर किया है, किसने? संत ने, और बर्तनों को, वो व्यक्ति दुनिया में उच्च स्थान पर गया या नहीं? कोई उदंड व्यक्ति था, और कितनी उसकी वैल्यू है। खिलाफ बोल रहे हैं, सबके पास 40-40 जोड़ी, 50-50 जोड़ी तो है ना, तो ये तो दो तो भाई रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं यहाँ वस्त्र बेचने नहीं आया। महाराज जो है ये पुरुषों से मिले हुए हैं। इन्होंने कहा है कि औरतों को समझाना कि 2-2 जोड़ी रखें। मैं सिर्फ वही बताने आया हूं कि एक छोटी सी कंपनी के रूल रेगुलेशन ना फॉलो करने पर वो कान पकड़ के बाहर निकाल देती है। तो इस कंपनी के रूल रेगुलेशन क्या हैं, उससे हम अनभिज्ञ हैं। और क्या थे वो रूल रेगुलेशन जिनके बल पर हमारे पूर्वजों ने एक उद्घोष किया था, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु, और जिन्होंने ये सूत्र दिया था, आवाज दी थी, और उन्हीं के देश में इतने बड़े भीड़ के अंदर एक अभी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके परिवार में, ये तो सर पकड़ने वाली बात है या नहीं है? या नहीं, ये गौरव की बात है क्या, या लज्जा की बात है? लज्जा की बात है। और कर भला मानते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है या घटता है? सबको पता है। फॉलो कौन कर रहा? हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जरा आप बताओ कि आप और हम कितने सुधरे हैं? नहीं सुधरे हैं ना। अगर सुधरे ही होते, हम अंगड़े होते, तो आज हम आपके बीच में कोई बीमार नहीं होता। और मैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप हमें अगर सोशल मीडिया पर फॉलो करोगे तो मैं कभी कहीं हूं, कभी कहीं पूरे देश में भागता हूं। कोई एक कोना ऐसा नहीं है जो नीति के किसी एंगल में लगा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता हो। ना साम, ना दाम, ना दंड, ना किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से आपको जो जीवन दे रहा है, आपको जो पेट पाल रहा है, आपको जो रोजगार दे रहा है, उसके लिए आप अपनी नींद, भूख, प्यास सब कुछ भूल करके टाइम पर आप एंट्री मारते हो। क्या इसके लिए एंट्री मारते हो? ये देश का दुर्भाग्य है। फैल ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो अब हमें जो संत थे जिनसे आशीर्वाद मिला और हम ठीक भी होते हैं, उन्होंने अपनी वायु, तो कपड़े जो हैं वो कौन से तत्व में आते हैं? वायु में। तो 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो वायु में आते हैं हमारे वस्त्र, और हर ब्रह्मांड की विषय वस्तुएं जितनी भी हैं वो सभी विषय वस्तुएं 5 तत्वों से समाहित हैं। तो वायु का जो गुणधर्म है वो क्या है? हवा का गुणधर्म क्या है? चंचलता, हमेशा मूवमेंट करती रहे। तो जो व्यक्ति हमेशा मूवमेंट कर रहा है, हाथ पैर से, बोलने से, खाने, यानी मूवमेंट कर रहा है, वो क्या है? वायु। मूवमेंट, जिसके अंदर गति है, या जिसका रंग हरा है। अब आप सोचिएगा कि हमारे चेहरे पर, हमारी एक परंपरा थी ना, वो शक्ल देख के बता देता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है, बता देते ना। अब आप एक बताइएगा कि हम अपना चेहरा ऐसा कब करते हैं, कब बनाते हैं, क्या खाते हैं ऐसे होता है? मीठा, नमकीन, कड़वा खाते हैं तब तो गति नहीं है। कड़वा खाते हैं तो गति नहीं है, लेकिन खट्टा पूरा तो हो सकता है कि किसी को कंपवात हो गई हो तो क्या बढ़ गया? मानेंगे वायु दोष है या नहीं? मूवमेंट करने में अगर घुटने में दर्द है तो क्या बढ़ा है आपका? वायु। यानी वायु के ही लक्षण अगर आपकी बीमारी में है, ये तो बोलती रहती, बोलता ही रहता, ये तो खैर दोनों प्राणियों की समस्या है ही, बोलती रहती है। तो हो सकता है कि उसकी कहीं वायु बढ़ गई हो, क्योंकि वायु का ये गुण है ना। और चंचलता किसके अंदर है? एक छोटे से बच्चे के अंदर है। तो वहां तक तो ये ठीक लग रहा है। अगर थोड़ी सी उम्र बढ़ी और फिर वही चंचलता है तो वो क्या है? रोग है। और चंचलता यानी वायु को, और अगर वायु मिले तो बढ़ेगी या घटेगी?
अब ईमानदारी से बता देना सब लोग कि महिलाएं ज्यादा बीमार हैं या पुरुष? कौन ज्यादा बीमार है? महिलाएं बीमार हैं। मेरी मातृशक्ति बीमार है। कुछ मानसिक रूप से बीमार है, कुछ शारीरिक रूप से बीमार है। कुछ भी कारण हो, हमारे देश की माँ बहन बेटियां बीमार हैं। कभी आप हमारे सेंटर पर रजिस्टर को उठा करके देखोगे तो आंकड़ा है लगभग 70-80% हमारी मातृशक्ति। अब एक बात और बता देना ईमानदारी से कि वायु के जो संसाधन हैं उनमें से एक वस्त्र भी आया ना, कपड़ा, हमारी माताओं पर है या पुरुषों पर ज्यादा है? माताओं के पास होते ही नहीं, 2 जोड़ी होते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं तब तो एक भी नहीं होती है, नए लाने ही पड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप वस्त्र मत लाओ। क्या ज्यादा वस्त्र रखने से, अगर आपके पास ज्यादा वस्त्र हैं और ज्यादा वस्त्र रहने से सुंदरता और ज्ञान की प्राप्ति होती, तो हमारे देश के संत जो रहे हैं, क्या वो ज्यादा वस्त्र नहीं रख सकते थे? वायु को अगर दूर रखोगे तो बात रोग। अब आप सोचिएगा कि जब वायु यानी दर्द जब हमारे शरीर में आता है तो घुटनों में भी दर्द आता है, या चोट कहीं लगती है तो उस पर जो पट्टी बांधते हैं वो कैसी बांधते हैं? घुटनों के जो ग्लव्स आते हैं वो किस कलर के होते हैं, कैसे होते हैं? ब्राउन होते हैं। कैसे होते हैं? चूंकि कोविड से पहले सभी हॉस्पिटलों की चद्दर कैसी हुआ करती थी? हरी। अब कैसी हो गई? और पहले के हॉस्पिटल और आज के हॉस्पिटलों में जो अंतिम परिणाम है, कहने की आवश्यकता नहीं है। सफेद रंग किसका है? अंतिम यात्रा का है ना। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि हम जिस संस्कृति में हैं उसके रूल रेगुलेशन। तो मेरा पहला ही नियम है, मानना ना मानना आपकी बात है, कि अगर वायु दोष से आपको बचना है, क्योंकि ये प्रभाव कैसे करता है कि अगर आपके पसंद की शर्ट, जूता, चप्पल, मोजा, धोती, कुर्ता, कुछ भी अगर आपकी पसंद का नहीं है और आपके साइज का नहीं है, क्या आप शांति से बैठ सकते हो? हमेशा उसको करते रहेंगे ना, झांकते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, तो जो बार बार हमारी इंद्रियां चल रही हैं। अब मान लीजिएगा कि संयोग से किसी को हाथ बार बार ऐसे करना पड़ा, ऐसे करना पड़ा, तो वो भी तो बीमारी है। और जब हमारा कुर्ता ढीला था या टाइट था तब भी तो हम कर रहे थे। तो लक्षण एक ही है ना, और एक ही लक्षण अगर अलग अलग उम्र में है तो बीमार एक है, दूसरा तो क्या हमें कम से कम वस्त्रों को, इसीलिए परंपरा थी कि अगर बालक को विद्वान बनाना है, किसको? बालक को अगर विद्वान बनाना है, समर्थवान बनाना है, तो इसको नए कपड़े मत देना। ये हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा थी। और इस संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के लिए कि हम अपने बच्चे को नए कपड़े नहीं देंगे, नहीं पहनाएंगे, इसके लिए क्या आप साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हो या नहीं करते हो? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या करते हो? चाहे कुछ भी हो, मुझे किसी को कुछ भी कह के समझाना पड़े, अपने बच्चे को हम नए कपड़े, तो हमारे बुजुर्गों ने जो अच्छी चीजें थी उसको किससे जोड़ा था? पाप और पुण्य से। और पुण्य छीड़े मृत्युलोक। जब हमारे पुण्य छीड़ होते हैं तो मृत्युलोक में आते हैं। और मृत्युलोक में हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम जिस कंपनी के अंदर हैं उस कंपनी का अंतिम उद्देश्य क्या है? अर्थ, धर्म, काम और पैसा कमाना। क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। शायद आप लोगों में से आधे लोग नहीं बता सकते, इन 4 पुरुषार्थों के नाम याद नहीं होंगे। हैं सबको याद? क्या? अर्थ, धर्म, काम और उस मोक्ष के लिए, मोक्ष में जाना है ना हम आप सबको, क्योंकि इस कंपनी का सिस्टम यही है, उद्देश्य यही है, प्रोडक्शन ही यही है, और उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो मोक्ष में जाने के लिए, और मोक्ष का अधिकारी कौन है?
एक डोंगरे जी महाराज हुए जिन्होंने भागवत पर एक रचना की है, उन्होंने उस पर लिखा है कि परमार्थ जो होता है ना, जिसको हम परलोक बोलते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति का, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, डोंगरे जी महाराज ने कही है कि बुद्धिमान व्यक्ति का परमार्थ जो होता है, परलोक जो होता है, वो व्यवहार से चलता है। किससे? व्यवहार से। प्रमाण के लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में ज्यादातर संख्या उनकी है जिन्होंने घर परिवार छोड़ा है या ग्रस्तों की है। ज्यादा संख्या ग्रस्तों की है, जिन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ करके जंगल में भजन किया, उनकी संख्या। कहने का मतलब उनको भजन करने को नहीं मिला, फिर भी उनकी संख्या एक बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि व्यवहार ही भजन है। और व्यवहार जो है वो क्या है कि हमारा व्यवहार ये है कि हम अपने बच्चे को नए कपड़े, तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि, और इस समय ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा हाई प्रोफाइल ज्यादा परेशान और बीमार है, या लो प्रोफाइल या कम पढ़ा लिखा, कौन बीमार ज्यादा परेशान है ना? ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा संसाधन वाला। और जिनके पास संसाधन नहीं है वो इसलिए परेशान है कि उस जैसे संसाधन मेरे पास जब नहीं है तो वह क्या बढ़ेगा? ईर्ष्या घड़ी तो संतुष्टा, और ईर्ष्या बढ़ेगी। और ईर्ष्या बढ़ेगी या नहीं? सबके ही पाचन तंत्र गड़बड़ है। तो इसका एक निदान है छोटा सा। क्या निदान है? और बड़े पैसे वाले यानी संसाधन वाले जो बीमार हैं उनके भी कुछ कारण हैं। और आप देखेंगे हमारे यहाँ एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते, है ना? और मन का संबंध है चंद्रमा से और चंद्रमा का संबंध है जल से। तो हर साधन संपन्न व्यक्ति के टेबल पर क्या रखा रहता है? पानी की बोतल रखी रहती है ना? किसी गरीब के यहाँ है क्या? जरूरत पड़ने पर या यात्रा पर। मेरा जो अनुभव है कि अगर आप किसी भी विषय वस्तु को देखते हो, सुनते हो, स्पर्श करते हो, तो एक ऊर्जा है निगेटिव और एक ऊर्जा है, उसके गुणधर्म आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। और मन जो है ना, उसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कैसा है? चंचल। और अगर बढ़ गया तो भ्रम पैदा करेगा, डिसाइडेशन की जो प्रवृत्ति आपकी क्षमता है उसको। तो अब पानी जो है वो समझदारी का प्रतीक है। और समझदार व्यक्ति अगर पागल हो गया, कहते हैं ना कि ज्यादा अगर पढ़ लिख लिया तो पागल, कहते हैं ना कि भाई ज्यादा पढ़ाई लिखाई मत कर, बहुत सारे ऐसे बालक होते, नहीं तो तू हो जाएगा ना। क्योंकि अगर हमने उस एनर्जी और ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाई तो उतनी ही ताकत से वो निगेटिव बिंदु तक जाएगी। तो क्या करना है? यानी जल समझदारी का, यानी सदुपयोग और दुरुपयोग। जीवन में सबसे बड़ा पुण्य कि वर्तमान परिस्थिति के साथ में अगर आप सामंजस्य बना लेते हैं, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और वर्तमान परिस्थिति के साथ में अगर सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, जैसे एक सूत्र भी है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरे के साथ उपकार करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है और दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाने के बराबर पापाय परपीड़नम, यानी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना के समान कोई। अब आप सोचिएगा कि जिस मालिक ने मुझे अपने यहाँ रखा है, जो हमें फोफट में सांसें दे रहा है, धरी भर खा के मल के रूप में बाहर करता है, टाइम से सुला देता है, टाइम से जगा देता है, उस मालिक के नियमों को क्या हम फॉलो कर रहे हैं? पाप लगेगा या पुण्य? क्या लगेगा? पाप लगेगा। और पापी आदमी बीमार होता है। तो हम आप सब पापी हैं या पुण्डी हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, जो शास्त्र कहते हैं वो मैं कह रहा हूं। तो एक आवाज है जो आपकी आंत को ठीक कर सकती है। वो आवाज कौन सी है? लेकिन ये सभी आवाजें कब काम करती हैं? किस पर काम करती हैं?
बच्चे पर। किस पर काम करती हैं? अगर आप बच्चे की तरह बन जाओगे तो निश्चित है कि ऐसी आवाजें हैं हमारे संस्कृति में कि जो आपके लीवर किडनी सबको ठीक कर देंगी। तो उन आवाजों के प्रभाव का परिणाम जो है आपके समर्पण पर है। किस पर? संस्कृति के प्रति समर्पण, मेरे प्रति नहीं। राम की मानो वो जरूरी है या राम को मानो? राम की मानो। तो संस्कृति के जो नियम हैं हमारे, और हमारी संस्कृति जो है उसके नियम क्या हैं? जब भी हम शादी ब्याह करते हैं, जब भी तीर त्योहार होते हैं, तो हम कुछ कुछ विषय वस्तुओं की पूजा करते हैं ना। और पूजा हम किसकी करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं यहाँ चढ़ा हूं तो मैंने उसको नतमस्तक किया और इसको भी किया ना। क्यों किया? ये देवता है या भगवान है? क्या है ये? क्या है? क्यों किया? क्योंकि ये मुझे कुछ देता है, इसलिए मैंने उसको, और जिससे हमें कुछ मिल रहा है वो हमारे लिए भगवान और देवता है। तो तीर त्योहारों पर या फिर वैवाहिक जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो कुछ विषय वस्तुओं की पूजा होती है, क्योंकि ये हमें कुछ देता है। मान लीजिएगा कि आप सब लोग यहाँ नहीं होते और ये केवल मंच यहाँ सजाया गया होता, तो क्या मैं इसके पैर छूते? अगर छूता भी तो क्या कोई लाभ मिलता? नहीं मिलता ना। तो शादी ब्याह पर कुछ पूजाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, और उनमें से पूजा किसकी की जाती है? बेड की या खाट की? चारपाई की। बेड की जाती है, चारपाई की? चारपाई की। चक्की होती है ना, जाता जिसको बोलते हैं, हाथ से घुमाने वाली, क्या होता है उसको यहाँ क्या बोलते हैं? उसकी पूजा होती है या नहीं? कढ़ाई की होती है या कुकर की? मिक्सी की होती है क्या? सोफा की होती है क्या? बेड की होती है क्या? उस समय किस किस की पूजा होती है? दुर्भाग्य है कि हम भूल ही गए। क्यों पूजा होती है? इसका मतलब उनका कुछ महत्व था या नहीं? और आज मैं इस मंच पर एक चैलेंज करते हैं। मैं कनेरी मठ आता रहता हूं, ठीक है? मेरी शिकायत स्वामी जी से कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं विषय और वस्तुओं को आप अपने घर में प्रवेश कर लो, और वो विषय वस्तुएं कितनी है? 2 या 3 है। कितनी है? 2 या, और हॉस्पिटल वाले को यानी दवाई के लिए और इलाज के लिए जो आप पैसा देते हो, वो पैसा आप एक मजदूर को दे दो और उन विषय वस्तुओं को अपने घर में शुरू करा लो। क्या मुश्किल काम है? नहीं है। सिर्फ 60 या 70 दिन के अंदर डायबिटिक पेशेंट मीठा खाएगा। जिसे संशय है, भ्रम है, हमारे साथ आ जाए। अगर नहीं खिलाऊं तो मेरे पास जितना है, जो भी दिख रहा है, वो लेके चला आए, नहीं तो अपना सब वहीं। सही है ना एग्रीमेंट? कितने लोग तैयार हैं? और कोई दवाई नहीं दूंगा, कोई योग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं कराऊंगा। 50 से 60 या 70 दिन के अंदर मीठा खिला दूंगा। अब रही बात यह कि डायबिटीज में जो लक्षण होते हैं कि पैर सुन्न है, पैरों में जलन होते हैं ना, बार बार पेशाब करते हैं, तो जिनको भी जलन या दर्द लग रहा है ना, सुन्नपन, ये तो 2 या 4 मिनट में चला जाएगा लगभग। कितनी देर में? झूठी बात है, कल आके देख लेना। तो इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब घड़े का इलेक्ट्रिक ऊर्जा से बने हुए घड़े की लाइफ खराब हो सकती है, तो इसके अंदर कितनी जो चीजें हम डाल रहे हैं उनमें से कोई एक चीज है जो प्राण ऊर्जा से यानी मैनुअल बनाई गई हो। है किसी के घर में जो खा रहे हो? है? तो क्या इस नियम का, और अब मैं मानता हूं कि वहीं जब संत साधु या पूजा पाठ जब हम करते हैं, ब्रह्मांडे सा, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, और ब्रह्मांड की जब हम पूजा करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे देवी देवता हैं।
तो इसलिए इसकी जब हम भोजन करने की प्रक्रिया को, भोजन का लंच डिनर कहते हैं, या भोजन को हमारी कंपनी वाले ने, हमारी कंपनी के जो रूल रेगुलेशन है, कंपनी का मतलब ये मत सोचना ना कि मैं कोई कंपनी चला रहा हूं, इतना तो समझते होंगे, हमारे देश की जो संस्कृति है उसका एक नियम था कि भोजन को क्या मानना चाहिए, भोजन को किस भाव से बनाना चाहिए, ठाकुर जी का। इसलिए हर धर्म स्थल पर कहीं भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट लिखा है, वहां क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्यों प्रसाद क्यों लिखा है? क्योंकि अंदर बैठे हुए परमात्मा को हम लंच डिनर नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे, प्रसाद। एक और उसका प्रमाण मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी मठ मंदिर या धर्म स्थल पर भंडारा होता है, और एक 5 स्टार पार्टी शादी में भंडारा होता है, दावत होती है, उसको तो भंडारा कहना पाप है। मसाले किस में ज्यादा प्रयोग होते हैं, उस शादी ब्याह में या उस भंडारे में? अब सच बताना कि स्वाद किसका अच्छा होता है? तो स्वाद का संबंध क्या मसालों से है? मानते हैं ना? क्योंकि वहां पर न तो आप जज हो, न डीएम हो, न एसपी हो, न डीएसपी हो, न नेता हो, न अधिकारी हो, वहां तो मौका ढूंढते हो कि कुछ सेवा मुझे, क्या ऐसा मौका घरों में ढूंढते हैं आप लोग? ढूंढते हैं क्या? ढूंढना चाहिए। तो शायद मसाले भी आपके बच जाएं, वही स्वाद, क्योंकि वहां समर्पण की भावना है। भोजन को बनाते समय, प्रसाद को बनाते समय कुछ भजन गुनगुनाए जाते हैं और हमारा तन मन धन सब कुछ उसमें लगा है, और अगर भोजन बनाते समय मन अच्छा नहीं है तो क्या भोजन में स्वाद अच्छा होगा? तो इसका मतलब स्वाद का संबंध किससे है? मन का। और मन के बारे में कहा गया कि मने मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मनुष्य का जो मन है वो कारण और बंधन का हेतु है। क्या है या नहीं? और मन के हारे हारे और मन के जीते। तो क्या एक छोटा सा नियम ये नहीं आप लोग फॉलो कर सकते? करना चाहिए या नहीं? क्योंकि नहीं तो वो कान पकड़ के बाहर, और बाहर से ही हम लोग बैठे हुए हैं हृदय खिदे से, कहीं कंधे में दर्द, कहीं कमर में दर्द, कहीं कुछ ऐसे ही तो है, थके आ रहे। तो अब यहां पर जिन लोगों को सर्वाइकल, ऐसी बातें तो बहुत हैं, समय की थोड़ी सी बाध्यता है, आपका शहर भी बहुत ट्रैफिक युक्त रहा है, तो समय ट्रैफिक में भी लग गया है। जिसे ठीक लगे वो व्यक्ति हमसे सुबह कनेरी मठ में आके मिल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान सर्च करें तो यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखें। दूसरा, अब जिन लोगों को भी सर्वाइकल है, कितने लोगों को है सर्वाइकल? हाथ खड़ा करें एक बार। बहुत अच्छी बात, सबका ठीक हो गया। लेकिन है कुछ ऐसा होता ना कि जब राम कथा चलती है और रावण सीता का हरण करता है तो हम भी रोते हैं, और एक बार जब रावण का दहन होता है तो हम भी जोश में होते हैं ना। और महाभारत के दौरान जब भी पांडव पक्ष जो है ना हार की तरफ जाता है तो हम भी हार जाते हैं, और जब कौरव पक्ष हार की तरफ जाता है तो हम भी। तो अब ट्रीट किसका करना है, ये एक मूल विषय रह गया। तो आप लोगों में से किसी को पता है कि मैं वायु हूं या अग्नि हूं या जल हूं या पृथ्वी हूं? किसी को पता है आप क्या हो? किसी को पता है क्या मूली ककड़ी खीरा सभी भोजन सबको पसंद है एक से? सभी को एक सी आदत स्वभाव वजन बोली भाषा कद काठी लंबाई चौड़ाई सब एक है क्या? सबकी अलग अलग है। सबको खीर पसंद नहीं है, सबको कड़ी पसंद नहीं है। तो आप लोग जिसका इलाज करने के लिए जा रहे हो हॉस्पिटलों में या यहां भी आप बैठे हो, तो ये पता है कि इलाज किसका करोगे? आप हो कौन? पता है क्या? पता ही नहीं है। तो इलाज किसका किया जाए? और मैंने कहा कि जब तक उस समस्या की जड़ पर हम नहीं जाएंगे, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ये समस्या है क्या, तो समाधान हो सकता है। तो मैं थोड़ी सी एक प्रयोग की बात करूंगा, शायद समय भी हमारा पूरा हो रहा है। क्या है अभी समय के लिए जी? नहीं, वो प्रैक्टिकल दिखा दें किसी को। नहीं, वो तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने जो समय मुझे दिया गया था वो पूरा हो गया है, और हम उस नियम का उल्लंघन आपने किया है
तो उसका परिणाम आप लोग। हमारे देश में नाम, यश, सम्मान, आपके पास करोड़ों और अरबों की दौलत है और आपका नाम, यश और सम्मान नहीं है तो कोई फायदा है? आपके ही बेटे और बहू आपकी इज्जत ना करें तो कोई फायदा है? कंफर्म? हमारे देश में नाम या सम्मान किसी अरबपति करोड़पति का है या किसी फकीर का है? मीरा, सबरी, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास, विदुर जी तक की मैं बात करता हूं। जिन लोगों को आज हम योगों से जानते हो, उनके पास कितने महल थे, कितने बड़े वो राजा थे, और राजा कितने मर गए किसी को याद है? इवन अभी तो यदा कदा हमेशा खबरें आ जाती हैं कि अभी कोई अरबपति खरबपति मरा था, उसके बेटे वो अंतिम संस्कार के लिए भी सबको पता है, मुझे उसका नाम तो नहीं याद है। क्या फायदा? और सबको नाम यश चाहिए या नहीं? और नाम यश किसका हुआ? किसका हुआ? मीरा, सबरी, सूरदास, रहीमदास, हमारे यहां जो वीर पुरुष थे जिन्होंने इस संस्कृति को, सभ्यता को और अपने देश को बचाने के लिए क्रांतिकारी जो वीर हुए हैं, उनमें से कौन करोड़पति अरबपति था? क्या आप चंद्रशेखर को भुला सकते हो? नेताजी को भुला सकते हो? सुभाष चंद्र बोस को भुला सकते क्या? क्यों? आपके रिश्तेदार हैं क्या वो? क्या वो अरबपति थे? कुछ दलाली आपको दी? क्यों सम्मान है? क्योंकि उन्होंने इस संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए वो आज करोड़ों नहीं, सभी के दिलों में राज करते हैं। और सबको एक चीज और मैं बताऊं, ऐसा लग रहा है कि वो सभी जो जितने भी महापुरुष हैं, वो सभी महापुरुष कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सबको कि मेरे अपने हैं। ऐसा लगता है कि ये महाराष्ट्र का, ये गुजरात का, ये बंबई का, ये फलक का लगता। क्या लगता है? ये क्यों लगता है? उनके अंदर क्या है? उन्होंने इन्हीं अपनी संस्कृति के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया कि हमारी किसी भी तरीके से ये सनातन संस्कृति, किया या नहीं? अब जरा आप विचार करो, इस संस्कृति के लिए हम आप क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? करना चाहिए या नहीं? कर भला। अब आप बताइए, भला है क्या इस देश में हमारी संस्कृति बच जाए? वही भला है। क्या संस्कृति बचाने के लिए हम आप कुछ कर रहे हैं? करना चाहिए या नहीं? तो पूज्य महाराज श्री के चरणों में मैंने एक अर्ज की, और मैं बड़भागी हूं, जीवन में मैं कुछ समय पूर्व ही पहली बार मिला। बस एक निवेदन मैंने रखा अपनी पूज्य महाराज श्री, मेरा एक आग्रह और निवेदन है कि हमारे देश की संस्कृति बहुत खतरे में है प्रैक्टिकल रूप से। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संस्कृति के बचाने के लिए मुझे कुछ योद्धा दे दो। उनका भी उन्होंने मुझे इसने आशीर्वाद दिया, तो आज हम आप लोगों के मध्य है। क्योंकि जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो मैं, तो क्यों नहीं हम। अभी महाराज श्री ने, शायद आप लोगों को पता हो, एक दिव्य भारत यात्रा का संकल्प लिया है। दिव्य भारत है याद आप लोगों को? दिव्य भारत ही है, दिव्य भारत एक संकल्प लिया है महाराज जी ने कि हम अपने भारत को ऐसा भारत बनाएं जो दिव्य था, पुनः उस पर लाएं। और उस पुनः लाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। उस नियमों में हम एक छोटी सी पहल गिलहरी की तरह निभा रहे हैं। हमारी एक छोटी सी टीम है, और उस टीम जो कर रही है उसके पहले मैं अभिमान के साथ ऐसी कह सकता हूं कि अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपत मेरे स्वामी है, ऐसा अभिमान मेरे दिल से कभी नहीं जाए। तो मेरा ऐसा अभिमान है कि मेरी संस्कृति, अपनी ही संस्कृति के आधार पर दुनिया की, केवल मानव शरीर की नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। ऐसा हमारे 15-20 साल के चिकित्सीय जीवन में है। बीमारियां छोटी छोटी हैं, बीमारियों को ठीक करना मूल विषय नहीं है, ये छोटा सा पार्ट है। केवल संस्कृति से जुड़ जाओ। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा सही मार्ग पर जाए? सब चाहते हैं ना?
सब चाहते हैं या नहीं? हाथ उठाओ एक बार देखें, सभी चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये माइक की जो मैंने उदाहरण दिया था, अगर इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तो आएगी आवाज क्या? तो बच्चे के लिए जो चीजें चाहिए, रियल में जो चीजें चाहिए, क्या वो हम दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। बच्चा भगवान नहीं है कि पत्रम पुष्पम तोयम सलिलम से। पुनः मैं वही आता हूं कि जब भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवता या नक्षत्र और ग्रहों की जब पूजा करते हैं, तो थाली किसकी याद आती है? पीतल फूल या स्टील की? किसकी थाली अच्छी मानी जाती है? स्टील की मानी जाती क्या? पक्का? ब्रह्मांडे स पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, तो जो भगवान ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी तो है। और इसकी जब हम पूजा करते हैं तो भोजन को प्रसाद बताया, और वो प्रसाद आप किस में कर रहे हैं? फूल, पीतल या स्टील में? और आज के 20 साल पहले किस में करते थे? स्वस्थ थे या नहीं? करना चाहिए या फूल पीतल की थाली में या नहीं? करना चाहिए या नहीं? तो क्या आप उस बच्चे को उस थाली में भोजन करा रहे हैं या नहीं करा रहे? क्या नहीं करा रहे ना? कराना चाहिए या नहीं? अच्छा एक बात बताइए, क्या आप चाह करके अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बना सकते हो क्या? उसका कैरियर किस पर डिपेंड है? उसके भाग्य पर है या नहीं? और इवन मैं यह कहता हूं कि जितने भी लोग हाई प्रोफाइल वर्ग से या हाई पोस्ट पर हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जिसको जिस सिस्टम में वो है उस सिस्टम में जाने के लिए उसको प्रयास करना पड़ा हो। जिस सिस्टम ने आपको सपोर्ट किया है वो सिस्टम आपको अचानक मिला होगा और आपकी ज्वाइनिंग, आकलन कर लेना हो। जिस चीज के लिए हम प्रयास करते हैं ना, वो चीज हमारे जीवन में कभी काम नहीं आती है। मेरे साथ में बहुत सारे उच्च अधिकारी वर्ग हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि साहब क्या आपने इसके लिए कितने एग्जाम दिए? बोला कि नहीं दिए, बस ऐसे ही चला गया, हो गया हमारा। और आप लोग ये देखो कि जिस काम धंधे में है, उस काम धंधे को एडजस्टमेंट करने के लिए जब आपने चाहा होगा कि हमारा काम धंधा बिजनेस अच्छा चले, जब आपने प्रयास किए होंगे, तब नहीं चला होगा। और जब चला होगा तो अनायास ही चलता है। ये थोड़ा सा विषय ऐसा है कि ऐसी कैसी बात है, लेकिन आकलन करना तो करने कराने वाला कोई और है, हम आपके प्रयास नहीं उसको कुछ बना सकते हैं। जब हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर उस पर हम फोर्स क्यों करें, उसको टॉर्चर क्यों करें? करना चाहिए क्या? एक डॉक्टर को अगर आप किसानी कराओ, एक इंजीनियर से अगर आप डॉक्टरी करवाओ, तो क्या सफल होगा? नहीं होगा ना। तो जो बच्चा आपका जल तत्व प्रधान है, ध्यान रखना, जल तत्व प्रधान है। सभी के अंदर 5 तत्व है, एक तत्व प्रधान है, तो उन तत्वों में से एक जल तत्व है। अगर जल तत्व आपका प्रधान है और आपको अगर कहीं जॉब पर रखना रहना पड़ा, फाउंडेशन में अगर रहना पड़ा, क्योंकि जल जो है ना क्रिएटिव माइंड है। कौन सा है? क्रिएट कर रहा है। क्रिएट को हिंदी में क्या कहेंगे? है निर्माणा, निर्माण करता कौन है? किसी भी विषय वस्तु को जनरेट करना, पैदा करना, निर्माण करना कौन है? जल तत्व। यानी समझदार व्यक्ति ही निर्माण कर सकता है या नहीं, या पागल कर सकता है, या मोटी बुद्धि वाला? कौन कर सकता है? समझदार। तो जल जो है ना समझदार का प्रतीक है। किसका है? अब आप देखिएगा कि जल, पानी, हमें सबसे ज्यादा पेशाब किस उम्र पर आती है, या अनकंट्रोल्ड पेशाब जब हमें होती है उसको किस उम्र पर दोष नहीं मानते हैं? जवानी पर अगर ज्यादा पेशाब आए तो दोष है, या वृद्धावस्था पर?
यानी सहज से ज्यादा यूरिन आ रही है, तो वृद्धावस्था जो होती है, अगर उस पर यूरिन आपको ज्यादा आ रही है तो उस पर हम कोई दोष समझेंगे? नहीं समझेंगे। और घर में, परिवार में जब विशेष निर्णय लिए जाते हैं, विशेष कोई कार्यक्रम होता है और आप अपने घर के बड़े बूढ़े को सम्मान ना दिलाओ, ना कराओ, ना बैठा लो उसको और ना पूछो, उससे बड़ा कोई पाप है? बैठालते हैं ना? क्यों बैठालते हैं? अगर वो व्यक्ति वहां बैठा है तो वो जल है, क्योंकि उसका जल ज्यादा है। अब जल की अवस्था क्या है? लगभग 60-65 प्लस। अगर हम उस अवस्था में उस बाप का अगर तिरस्कार करेंगे तो उससे बड़ा कोई पाप? और हमारे यहां रोगों के पीछे जड़ क्या है? पाप ही तो रोग या दुख का कारण है। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जल तत्व वाले व्यक्ति को हम पूछ नहीं रहे हैं या फोर्स में या प्रेशर में रखे हुए हैं? पिता को अगर हम प्रेशर और फोर्स में रखेंगे तो हमें वो आशीर्वाद देगा? नहीं देगा ना। पिता मानो या जल मानो, एक ही विषय वस्तु के बहुत सारे रूप होते हैं। तो जिस बच्चे का जन्म, ध्यान रखो, और पेशाब हम सबसे ज्यादा किस मौसम में जाते हैं? सर्दियों में। किस में जाते हैं? जिनको बारिश में पेशाब आती है उनको डिसीज होता है, और जिनको सर्दियों में यूरिन आती है वो स्वाभाविक होती है। तो जिस मौसम में ज्यादा यूरिन आती है, संयोग से उस मौसम में किसी बच्चे ने जन्म लिया, यानी कार्तिक और अघन। अब देश का दूसरा बड़ा दुर्भाग्य, यहां उपस्थित सभी, माफ करना थोड़े से कटु शब्द, आधे लोगों को 12 महीने हिंदी के नहीं याद होंगे। हैं क्या सबको? महिलाओं का, पुरुषों की बात हो रही है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कुछ ही लोगों को है याद। अरे भाई, जिस कंपनी का आम खा रहे हैं, क्योंकि शब्द मंत्र है। शब्द क्या है? मंत्र। कैसे मैं अभी आपको बहन बोलूं, मैडम बोलूं, भाभी बोलूं, चाची बोलूं, बहन जी बोलूं, क्या एक ही फीलिंग होगी आपकी? नहीं होगी ना। तो शब्दों में मंत्र का प्रभाव है या नहीं? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पूस, माह, फाल्गुन, इनमें भी कुछ होगा या नहीं? और ये देश का दुर्भाग्य कि हम वही भूल गए। बच्चों को क्या याद है? जब माँ को याद नहीं, पिता को नहीं, तो ये हमारे यहाँ के कुछ नियम थे। अपनी संस्कृति से जुड़ा, और जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए कुछ जीवन में किया है, उन्हीं को पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जा सकता है। तो जब जल की अधिकता हो मौसम में, उस समय जिस व्यक्ति ने, जिस वस्तु ने जन्म लिया है, ध्यान रखना, वो जल तत्व हो गया। तो जिन बच्चों के जन्म कार्तिक और अघन में, हिंदी ही बताऊंगा, अंग्रेजी बताऊंगा नहीं, ताकि थोड़ा सा प्रयास करो, क्योंकि अंग्रेजी है ही नहीं। अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करूंगा तो 15-14 नवंबर के बाद शुरू होगा, फिर आप वहीं से जोड़ोगे। ऐसे बच्चे क्रिएटिव माइंड होते हैं। कैसे होते हैं? अब आप सोच लो कि जिन घरों में जिनके बच्चे कार्तिक और अघन में पैदा हुए हैं, वो समझदार हैं। बस उनकी आदत एक खराब है कि वो काम करेंगे जो उनको, और बार बार आपको टोकेंगे। हैं किसी के बच्चे होंगे ही, स्वाभाविक। अब अगर बड़े बूढ़े का आपने अपमान किया, अगर उस बालक को आपने बार बार टॉर्चर किया, तो यह निश्चित है कि वो बदमाश बन जाएगा। और पेशाब ज्यादा कौन करता है? डरा हुआ आदमी करता है ना। और बदमाशी आदमी कब करता है? मजबूरी में या जानबूझ के? मजबूरी में करता है। कहते हैं ना कि बदमाशी तो, और जब बदमाश होता है तो वो सबसे ज्यादा क्या करता है? पेशाब। जब भी कोई डर हो, करता है या नहीं? और एक बार रेल में विदाउट चल के देख लो, सबसे ज्यादा समय आपका कहां जाएगा? कुर्सी पर या वॉशरूम में? जाता है या नहीं?
तो फियर का संबंध है जल से। और ऐसे अगर बच्चों को अगर आपने फोर्स किया, उनकी नहीं सुनी, अगर दबाव किया, तो वो क्या बन जाएंगे? बनेंगे बदमाश या नहीं? इसी तरीके से यानी 12 महीने में हमारे शरीर के अंदर 12 ही महीने क्यों हैं? जो हमारी संस्कृति में 13 क्यों नहीं? हमारे शरीर में भी 12 ही ऑर्गन हैं, लंग्स, लीवर, किडनी, यूरिन ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, लीवर, इस तरीके से कुल 12। कितने हैं? एक महीने में एक ऑर्गन को जोड़ा है। 24 घंटे के अंदर एक समय है जिसमें एक ऑर्गन हाइपर होता है, एक्टिव होता है। 24 घंटे के अंदर हमारी क्या भावनाएं, विचार, कार्य, क्रियाएं एक सी रहती हैं या अलग अलग? अलग अलग रहती हैं। और जो व्यक्ति डरा हुआ होता है, ध्यान रखना, उस व्यक्ति को क्या चाहिए? कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वजनदार हो, जो पावरफुल हो, जो सामर्थ्यवान हो, चाहिए या नहीं? और उसकी संपर्क में जाता है। और पावर और शक्ति और सामर्थ्य किसको चाहिए? किसके पास है? दो ही व्यक्तियों के पास है। किसके पास? एक तो राजनेताओं के पास और दूसरी संतों के पास। ये दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनके पास सभी लोग नतमस्तक होते हैं ना? नहीं तो दृढ़ता वाला चाहिए, यानी पृथ्वी तत्व प्रदान चाहिए। तो जिनको यूरिन से डिसीज है या यूरिन से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, या जिनके बच्चे कार्तिक और अगन में पैदा हुए हैं, उनको अगर कोई समस्या है, इवन हम आपको कोई डर है, तो हमें दृढ़ता यानी पृथ्वी को बढ़ाना चाहिए। और जब डर होता है तो नींद आती है क्या? नहीं आती है ना। नींद स्वाभाविक रूप से किस उम्र पर नहीं आती है? बुढ़ापे में। और बुढ़ापे में जब हम अंतिम अवस्था की तरफ जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि दादा थोड़ा नाचेगा या खाएगा? क्या पूछते हैं? कुछ खाएगा पूछते हैं ना बार बार। खाना, भोजन कौन से तत्व में आता है? पृथ्वी में। तो जल, अगर कहीं पानी बह रहा है, उसको अगर हमें रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? मिट्टी डालनी पड़ेगी या नहीं? तो जल का कंट्रोलर कौन है? पृथ्वी, मिट्टी। और मिट्टी का रंग कैसा है? पीला। तो जिसे नींद ना आ रही हो, डर लग रहा हो, चौंक जा रहा हो, जिसका जन्म कार्तिक अगन में हुआ हो, वो व्यक्ति थोड़े से पीले के संपर्क में चला जाए, पीले रंग के पृथ्वी तत्व बढ़ा ले, थोड़ा सा मीठा खाने लगे, थोड़ा मीठा बोलने लगे। और ऐसे लोगों को जो समस्याएं होती हैं, जिसके अंदर स्वयं ज्ञान होता है, वो दूसरे की सुनता, उनको कान से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या होती है। तो ये कुछ कुछ तत्व है। और बस इतने ही मात्र से आपका कि जन्म किस महीने हुआ है, जैसे यूपी में योगी जी बैठे हैं, सब जानते हैं। उड़ीसा का सीएम कौन है पता है सबको? केवल यूपी के ही सीएम को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि उसका जो धर्म है, वो जिस कंपनी में है, वो जिस सिस्टम में है, उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, तो पहचान उसकी। और कितने उपद्रवी भग गए पता है? नहीं। उसको हटा दो और कितने उपद्रवी आ जाएंगे? गिन सकते हो क्या? कहने का मतलब आपके बॉडी का जो मुख्य मुखिया है, आपका जो स्वयं का तत्व है, अगर वो बिगड़ा तो एक नहीं 1000 रोग आपको आएंगे। और अगर वो आपका सही है तो एक नहीं सभी रोग ठीक होंगे। तो ये कुछ कुछ उसके सूत्र हैं। तो आप हो क्या? पहले ये देख लो कि मैं जल हूं कि पृथ्वी हूं, अग्नि हूं या आकाश हूं। तो उसके लिए 2 मार्ग हैं। या तो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़िएगा, तो 4-5 तारीख को ऑनलाइन है। विशेष अगर आपको समझना है तो सवेरे शायद 10 साढ़े 10 बजे यही कार्यक्रम कनेरी मठ में चलेगा। तो आप लोग चाहें तो 12 बजे के बाद इलाज के लिए आ सकते हैं। वैसे ही अगर सुनना है तो आप आ सकते हैं, बाध्यता नहीं तो ऑनलाइन पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान करके सर्च करेंगे टेलीग्राम या यूट्यूब पर, आप कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और वो पूरी तरीके से सिस्टम फ्री है। कैसा है? निःशुल्क है। और अपना बात ट्रीट लो। और जब आपको लगे कि हाँ कुछ परिणाम हमें आ रहे हैं तो हमें फॉलो करना, नहीं आ रहे हैं तो आप अपने घर, हम बहुत साफ सीधी सी बात है, टिक
ठीक है, तो ये कुछ कुछ नियम है। और जिन लोगों को ये लगे कि नहीं मुझे तो ठीक ही होना है, तो हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले, और थोड़ा सा नई सहजता और व्यवहारिकता के साथ हमारे साथ जुड़े, तो लगभग 20 फरवरी से, लगभग 19 या 20 फरवरी से 25-28 फरवरी तक सीकर में हम इसी कंपनी के बनाए हुए रूल रेगुलेशन जो हैं, यानी भारतीय संस्कृति का परिवेश, भेष और भोजन, सीकर राजस्थान में जोर की ढाणी अगर आप सर्च करेंगे तो वहां कुछ कुछ बनाया है। ये हमारे बड़े भाई ने, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। तो अगर आपको अपनी संस्कृति के माध्यम से देखना है कि वास्तव में ठीक होते हैं या नहीं, तो आप सब लोग वहां आमंत्रित हैं, ठीक है। और विदाउट मेडिसन, जब बना ही 5 तत्वों से है तो ठीक भी हम। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, विशेष समझना तो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। आपने मुझे समय दिया, सुना, इसकी सार्थकता के लिए आप सब लोगों को बहुत सारा स्नेह, आशीर्वाद। लेकिन हम सुधरेंगे तो आप सुधर जाना। कुछ कुछ सूत्र हमारे हैं ऑनलाइन, वहां जुड़ जाना और लाख काम छोड़ देना, लेकिन इसको स्वस्थ कर लेना। करना चाहिए या नहीं? तो देवी देवताओं की पूजा हम जब करते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? हल्दी, धनिया, लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल, यही चढ़ाते हैं या पैरासीटामोल चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं क्या? तो भाई मैं ये कहता हूं कि वही जो चीजें हैं भोजन को प्रसाद के रूप में, जिस दिन वही भोजन के बर्तन और परंपरा, और आज तो दुर्भाग्य है कि अभी मैं बॉम्बई और इन महानगरों में हूं, सबके घर में क्रॉकरी के बर्तन आ गए। आप लोगों के घर में भी होंगे। जहर है, जल्दी अगर मरना चाहो और बुरी तरीके से मरना चाहो। और ये निश्चित है कि जिनके घर में ज्यादा सुविधाएं हैं उन्हीं के घर में ज्यादा, जो जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी है या नहीं? जब पता है तो क्यों उधर बनने की कोशिश कर रहे हो? तो वो ईर्ष्या मन से हटा दो, तो आपका पेट ठीक होगा 80-90%। तो ऐसी कुछ कुछ चर्चाएं हैं। प्रामाणिकता इनकी कितनी क्या है, तो प्रैक्टिकल के रूप में आप सबको मैं कल कनेरी मठ आमंत्रित करता हूं। आइए देखिए, यही एक हमारा सिद्धांत है कि हम जिस कंपनी और सिस्टम में, परंपराओं में हैं, बस इसकी एक प्रधानता और मुख्यता यह है कि आप जब भी फिजिकल और मेंटल और आर्थिक रूप से गंभीर बीमारी में जाओगे तो आप अपने जन्मदिन के आसपास ही जाओगे। और आप अपने जन्मदिन के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में ना ही कोई नई विषय वस्तु खरीदें, ना ही बेचें, ना ही कोई नया काम शुरू करें। अगर किया तो 98% नुकसान होने के चांस है। और आपके पास में जो विषय वस्तु है वो अगर आपके ही जन्म समय, उसका भी जन्म समय है, कोई गाड़ी घोड़ा, घर मकान, दुकान, वाहन, फोन, लैपटॉप, मोबाइल, अगर वो भी जल तत्व है या वायु यानी आप वाला ही तत्व है, तो वो विषय और वस्तु आपको जीवन में कभी काम। इस समय अगर आप हॉस्पिटलों में जाओगे तो 2 ही तरीके के लोग असाध्य बीमारी से ग्रसित होंगे, जिनका जन्म इस महीने का है या रात्रि 11 से। जाकर के देख सकते हैं आप। इस समय रोड एक्सीडेंट में जो लोग घायल हो रहे हैं, या तो गाड़ी की डेट ऑफ बर्थ या घायल व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी और टाइम एक ही मिलेगा। ये शोध का विषय आप लोगों को, हमारे पास तो हजारों ऐसे प्रमाण हैं। तो तत्व को सिर्फ बैलेंस करो और ये जानना है कि मैं कौन हूं, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े। एक मार्ग प्रशस्त करने की मैंने कोशिश की है। बाकी मैं अपने अग्रज भ्राता से कहूँगा कि सब लोगों का हार्दिक आभार, धन्यवाद देते हुए आज के सत्र को हम समापन करेंगे। कान सिंह निर्माण जी, जोर की ढाणी से। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, इस पावन धरा को नमन करता हूँ। मित्रों, एक ऐसे तपस्वी को सुना आपने अभी, जिनकी अपनी तपस्या के बल पे, अपनी साधना के बल पे ऐसे तत्वों की खोज की जो हमारे जीवन का आधार है। आपके घर में कोई चमड़े की चीज फटती है तो उसकी रिपेयरिंग चमड़े से करते हैं या प्लास्टिक से करते हैं? क्यों?
क्योंकि वो इसी से बना है। घर में लकड़ी की चीज टूटती है तो उसकी रिपेयरिंग लकड़ी से करते हैं या प्लास्टिक या मिट्टी से करते हैं? कहने का मेरा अर्थ यह है कि जो चीज जिससे बनी है उसकी रिपेयरिंग उसी से करनी चाहिए। तो ये मनुष्य का शरीर जड़ी बूटी और दवाइयों से बना है? आप सब समझदार और बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उसकी रिपेयरिंग जड़ी बूटी और दवाइयों से क्यों कर रहे हैं, अब तक हमें समझ में नहीं आया। जब आपका शरीर पंच तत्व से बना है तो उसकी रिपेयरिंग स्वभावतः प्रकृति जन्य, उसकी रिपेयरिंग आपको प्रकृति से ही करनी चाहिए। अभी आचार्य साहब ने आपको बताया कि हर मनुष्य की उम्र की प्रकृति अलग होती है, स्वभाव की प्रकृति अलग होती है, और जैसे जैसे आपका जिस घड़ी में जन्म हुआ है, जिस महीने में जन्म हुआ है, उसकी भी तासीर और प्रकृति अलग होती है। आपको जब तक अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव, दुनिया को जानते हैं हम अमेरिका के राष्ट्रपति को भी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को तो जेब में ही रखते हैं, लेकिन स्वयं को कोई नहीं जानता, और स्वयं को नहीं जानने से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैंने एक विषय पे 3 साल शोध किया, और मैं दावे से कहता हूं, प्रामाणिकता के साथ में कहता हूं कि मनुष्य के शरीर में रोग होता ही नहीं है। रोग तो व्यक्ति के मन में होता है। आपने किसी के घर में ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिससे समस्या नहीं है या बुराई और कोई चीज नहीं है, लेकिन किसी के घर में रास्ते पे चलती हुई या बैठी हुई देखी है आपने? सबके कहां बैठी है? मन में बैठी हुई है। इसलिए रैदास जी को कहना पड़ा कि जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती जानते हैं आप? एक जब जूती गांठने वाला व्यक्ति एक पत्थर का पात्र रखता है जिसमें चमड़े को गालता है, वो कहते हैं कि वो मेरा चमड़ा गालने वाला पात्र और गंगा सेम पवित्र है, और इसका शास्त्रों में वर्णन आता है। विषय बहुत लंबा है, मैं इस विषय को अभी नहीं रखूंगा। मैं कुछ आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम कितने बड़े अपराध कर रहे हैं और षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं। यहां जो पुरुष बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो अपने घर में अपनी पत्नी से, अपने घर की महिलाओं से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उनके घर में ये रसोई में प्लेटफार्म खड़ा क्यों? मैंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यताओं को पढ़ा, मैंने भारत के इतिहास को पढ़ा, किसी भी कालखंड में कभी खड़ा प्लेटफार्म की रसोई थी नहीं। मैं खड़े प्लेटफार्म की रसोई होने को मैं कोई गलत नहीं मानता हूं, लेकिन षड्यंत्र और दुर्भाग्य यह है कि स्टेटस सिंबल के साथ आपके घर में आ गई है। जिसके घर में नहीं है वो आदमी बैकवर्ड माना जाता है। घर में सगाई ब्याह करने, शादी ब्याह करने जाओ, उसके घर में यदि खड़ा प्लेटफार्म नहीं है तो मानेगा ये तो छोटा ही आदमी है। ये बहुत बड़ी बुराई है। दूसरी महिलाओं को डैमेज करने के लिए आप अपने घर में कम्बोर्ड, लेटरिन, बाथरूम बना दीजिए। 2 चीजों से महिलाओं की पूरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। जो इनसे कोई बैर निकालना चाहे तो 2 काम घर में कर लीजिए। और पुरुषों के साथ भी वैसा ही हुआ है। 48, 50, 52 के टेम्परेचर में भारत जैसे देश में रहने वाले लोग जूते और जुराब भी पहनते हैं। जूता और जुराब पहनना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो भी स्टेटस सिंबल के साथ पहने जाते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि आपकी बॉडी का पूरा संचालन टखने से, नीचे फाबे से, उससे होता है, और उसको दिन भर सड़ाते गलाते हैं, और उन छिद्रों के द्वारा पूरी बॉडी को पलवित और पोषित करते हैं, और कल्पना ये करते हैं कि हम स्वस्थ रहें। जीवन में 2 बेस हैं इस मन को ठीक करने के लिए। शुद्ध वातावरण। ये सीमेंट के जितने पहाड़ बनाए हैं, जितने सिस्टम को खड़ा किया है, 365 दिन 2400 घंटे नेगेटिव ऊर्जा देते हैं। या मारवाड़ी समाज के लोग बैठे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि 15 दिन के सफर में किसी स्टेशन पे 100 इंक्वायरी करने के बाद तो भले ही कोई चीज खाने की ले ली जाए, बिना इंक्वायरी के किसी के घर पानी पीना भी अपराध समझते थे। छुआछूत नहीं थी वो। जो अभी आपने बताया कि किस वायु के दोष के व्यक्ति ने क्या बनाया है, किस वायु के दोष, जिस 5 तत्वों के दोष में से कौन सी चीज किस में आई है, इसका बहुत बड़ा महत्व था हमारे जीवन में।
आज तो डफर सिस्टम में खाने जाते हैं तो बिना हाथ धोए टूट पड़ते हैं। हमारी संस्कृति तो तेन तख्तेन भुंजिता मां गर्धे कैसे शिवधनम की बात करती है। तो इन सब बातों को समझने के लिए, सोचने के लिए, जो असाध्य रोगी हैं आपके यहां, उन असाध्य रोगियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके सानिध्य में, आपकी पूरी टीम के साथ में, आप गूगल पे सर्च करेंगे जोर की ढाणी, मन को ठीक करने की। दुनिया में आप पूरी दुनिया के किसी भी इतिहास को सर्च करके देख लें, कोई वातावरण ठंडा कर रहा है, कोई स्वास्थ्य ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इस देश और दुनिया में कोई मन को ठीक नहीं कर रहा है। और मन को ठीक करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, जो हमारे आचार्य जी बार बार पूरे देश में कह रहे हैं कि आप जब तक ऊर्जा से नहीं जुड़ोगे तब तक मन ठीक नहीं होगा। और ऊर्जा मिलेगी आपको नेचर से, गाय से। ये मातृशक्ति उठ के चलेगी। अभी मैं अब जो बची है उनसे निवेदन करना चाहूंगा, दो बात कहकर के मेरी वाणी को विराम देने की जो है वो भी मैं रखूंगा। पहली हमारे यहां संस्कृति थी, हमारी परंपरा थी, जब घर में पहले रोटी बनती थी तो बहुत सलीके से, सम्मान के साथ में चुपड़ करके गाय को खिलाई जाती थी। वो गाय की जगह पुरुषों को खिलाई जा रही है और सबको गाय बना दिया। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि गाय के हिस्से के खाओ बहुत बड़ा पाप है और गौमेय खाओ बहुत बड़ा पुण्य है। तो आप तो हिस्सा खाने लग गए। लोग कहते हैं कि सच्ची और अच्छी बात करने वाले लोग चौक से गायब हो गए, तो इन महिलाओं ने तो गायब कर दिया क्योंकि सबको गाय बना दिया। फिर आखिरी की रोटी भारतीय संस्कृति में कुत्ते के लिए होती थी, वो स्वयं खा डालती हैं। आधे कपड़े तो गेट में घुसने से पहले ही फाड़ डालती हैं और खुद कोई बच जाती है तो बच्चों को खिलाती है। लोग कहते हैं भाई कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, तो कुत्ते का हिस्सा खाएंगे तो आदमियों की तरह थोड़ी लड़ेंगे। इस भारतीय संस्कृति की विराटता है मित्रों, इसकी पालना करने में ही कल्याण है। हमारे यहां तो जो चौराहे पे ठीकरी दी जाती है ना, उसमें भी संपूर्ण विज्ञान है। मांग भरने में भी विज्ञान है, पैर में बिछड़ी पैरने में भी विज्ञान है। बिना विज्ञान के सनातन में कुछ है ही नहीं। आज हमारे साथ में, विषय बहुत लंबा है, कभी बहुत दोबारा बात करेंगे। आज हमारे साथ में एक गुजरात से भी नीतूबेन पटेल, जो किसानों के लिए, प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार सब आप करतल ध्वनि से हमारे नीतूबेन का वेलकम करें, स्वागत करें। गुजरात से चल करके पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में आपके बीच हाजिर पधारें। आपने पूरा जीवन किसानों के बीच लगा दिया है। ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम के बहुत बड़े योद्धा और आचार्य जी के अनुसंधान शोध को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे मनीष जी मित्तल ऐसे योद्धा हैं। आप पुणे में ही रहते हैं, इस विधा के भी बहुत बड़े जानकार हैं और इस पूरे मिशन को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने में आपने जो है अपना पूरा जीवन लगा रखा है। और ऐसे ही एक कर्म योगी गौरव कुलश्रेष्ठ हमारे बीच विराजमान है। ये आज मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन पूरा जीवन, पूरा मिशन इसी काम में लगे हुए हैं। मैं इन सब लोगों का, फिर इनके साथ में नीतूबेन के साथ में समिता जी, रामाणी जी आई हैं, इनको भी आप हृदय से जो है हम आभार व्यक्त करते हैं। और श्रीमती अरुणा जी राजावत जो कर्नाटक में रहते हैं और राजस्थान से हैं, वो भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए इस मिशन में भागीदार हैं, मिशन में सहयोगी हैं। इनके साथ में विजय लक्ष्मी जी हैं। और मैं थोड़ा सा अरुणा बहन का परिचय दे दूं। ये हमसे बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से कहीं जुड़ी थी, कहीं से कुछ मिल गया तो स्वयं भी ठीक हुई हैं। और आज अभी तक कम से कम 1000 से ज़्यादा रोगियों को इन्होंने, कितनी उम्र है आप सब लोग देख रहे हैं ना, सैकड़ों लोगों को डॉक्टर भी बना चुकी हैं और हजारों लोगों को सिखा भी दिया है, सीख भी गई हैं। जबकि इनका कभी भी चिकित्सा का जीवन या क्षेत्र इन्हें सीखा भी है, लोगों को ठीक भी किया। आप किसी भी देश में हो तो जब वो सीख सकते हैं तो हम आप नहीं इसको सीख सकते क्या? सीख सकते हैं ना। तो आज फोन पर ही लोगों को ठीक कर रही हैं। आप किसी भी देश के कोने में बैठो, बस संस्थान का नाम सर्च करो, वहाँ गूगल फॉर्म भरो
और उसके बाद महिला चिकित्सक मिलेगा, पुरुष को पुरुष चिकित्सक मिलता है। तो धन्यवाद करूंगा मैं बहन को, समर्पण भावना जो प्रकृति संस्कृति के प्रति। और आप लोगों से कहूंगा कि अगर ऐसी बहनें भी आ रही हैं तो हम आप क्यों नहीं खड़े हो जाए हुक्म आप। ये देखिए आप पूरा समर्पण के साथ में। अच्छा, एक और सवाल है, कितने दिन में आप सीख गई थी बहन जी ये विज्ञान? बता दो, वैसे ही उंगली बता दो, उंगली से। कितनी देर में? आधा घंटे सीख गई। उसी से लोगों के सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, शुगर ठीक कर रही है। अभी एक बाबूजी भी आए हैं हुबली से ही, इस हाथ में ही है। आपकी कुछ समस्याएं थी, शुगर, स्लिप डिस्क और घुटने पूरी तरीके से जाम थे। सुबह ही इन्होंने दोपहर को ट्रीट लिया था, अभी थोड़ा बहुत आराम है। ऐसा मत है मैंने कुछ कमीशन दिया हो। इस उम्र पर कुछ नहीं किया है इनको, बस इनका जो तत्व की जो बटन है ना इनके शरीर में, उसको हमने ऑन ऑफ किया और सिर्फ इस भाव से आ गए कि हाँ लोग ठीक हो रहे हैं, जानते नहीं हमें। जब ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं आधे घंटे में, मैं क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने सीख लिया था। आप लोगों को भी सीखना है, आधे घंटे में सीखना है। चलो ठीक है, अभी हम कल चाहें तो आप लोग उधर आ जाएं, वहां हम सिखा ही रहे हैं। दूसरा ये कि ऑनलाइन आप जुड़े। अब आप इसकी तासीर को समझेंगे। हमारा ये मानना है कि जब पंच तत्व से शरीर बना है तो किसी ना किसी पंच तत्व की कमी से ही वो डैमेज होता है। और वो पंच तत्व की कमी यदि शरीर को आप तुरंत कर देते हो तो ये महीने 6 महीने इंतजार करने वाला रिजल्ट नहीं है। इस साथ कमी पूरी करो और बॉडी तुरंत रिचार्ज हो जाती है। जैसे ही बिजली का बल्ब आप पीछे से लाइट आती है उसको ऑन करते हैं तो तुरंत जलता है ना, और पीछे से बिजली नहीं आएगी तो बटन को 17 बार ऑन ऑफ करें को जलता है। तो सेम यही पोजीशन है ये। इस तत्व की पूर्ति करोगे, पूर्ति करने की आपने शोध किया, आपने इस पे जो है पूरा अनुसंधान किया और उसका प्रैक्टिकल किया, तब बीच जनता के बीच उतरे हैं। तो आप सब लोग, मैं हमारे पूरे इस परिवार की तरफ से और आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप जीवन में यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मन को मजबूत बनाओ, और मन मजबूत बनेगा शुद्ध खान पान और शुद्ध वातावरण से, और दोनों मिलेंगे देसी गाय से। इसलिए देसी गाय के लिए कुछ करें, कर सकें, निश्चित रूप से करना चाहिए। हर घर में गाय के घी का दीपक जलना ही चाहिए, थैली वाला नहीं। थैली वाले से तो किरासनी तेल ले आना, खारे वाला, डीजल का जला देना वो अच्छा है। थैली वाले घी से दीपक होम हवन करते हैं या भगवान का प्रसाद बना करके भोग लगाते हैं तो हम नरक के वासी बनते हैं। शास्त्र कहते हैं गौ में नहीं है तो भगवान का प्रसाद भी नहीं है। तो हम आदमी को बेवकूफ बनाते बनाते भगवान को भी बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, तो यह अपराध बोध है। इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यापन करें, उनके अनुसार हम जिए। आप सब लोगों का जो भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सब का हम सब लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, इस धरा को प्रणाम करते हैं और पूज्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हैं। इसी आशा के साथ जय गौ माता, जय गोपाल।